मन लगाकर सुनिए दोस्तों, क्या आपकी जिंदगी का मालिक आप खुद हैं या आपका मन? सोचिए, कितनी बार आपने सोचा था कल से मेहनत करूंगा, कल से बदल जाऊंगा, कल से डर को पीछे छोड़ दूंगा। लेकिन हुआ क्या? मन ने बहाने बनाए, मन ने आपको आलस में धकेला, मन ने डर दिखाया और आप वहीं रुक गए। सच बताइए, कितनी बार ऐसा हुआ है कि ताकत आपके शरीर में थी, रास्ता आपके सामने था, मौके आपके हाथ में थे, लेकिन आपका मन ही हार मान गया? दोस्तों, यही असली खेल है। शरीर की ताकत सीमित है, लेकिन मन की ताकत असीमित। अगर आपका मन मजबूत है तो गरीबी आपको रोक नहीं सकती, दर्द आपको तोड़ नहीं सकता, असफलता आपको गिरा नहीं सकती, और हालात चाहे कितने भी कठिन क्यों ना हो, आप आगे बढ़ सकते हैं। लेकिन अगर मन कमजोर है तो दुनिया की सारी दौलत, ताकत और मौके भी आपके किसी काम नहीं आएंगे, क्योंकि कमजोर मन इंसान को गुलाम बना देता है। गुलाम दूसरों की बातों का, गुलाम हालात का, गुलाम डर का। और मजबूत मन इंसान को देता है असली आजादी। आजादी अपने फैसले खुद लेने की, आजादी गिरने के बाद भी खड़े होने की, आजादी डर को देखकर भी आगे बढ़ जाने की। यही कारण है कि बुद्ध ने कहा था, मन ही सब कुछ है, जो तुम सोचते हो वही तुम बन जाते हो। सोचिए, अगर मन ही सब कुछ है तो फिर क्यों ना हम अपने मन को लोहे जैसा मजबूत बना लें। ऐसा मन जो किसी आलोचना से न टूटे, किसी असफलता से न गिरे और किसी डर से न रुके। मनोविज्ञान भी यही कहता है कि इंसान की 90% लड़ाई बाहर की दुनिया से नहीं, बल्कि अपने मन के भीतर होती है। बाहर का दुश्मन आपको तभी हरा सकता है जब आपका मन पहले हार मान ले। यही वजह है कि सैनिक युद्ध भूमि में घायल होकर भी लड़ते रहते हैं। उनका शरीर टूट चुका होता है, लेकिन उनका मन कहता है, अभी नहीं रुका हूं, अभी जिंदा हूं, अभी लड़ना है। और वही मन उन्हें जीत की तरफ धकेलता है। जरा अपनी रोजमर्रा की जिंदगी पर नजर डालो। सुबह जल्दी उठने का मन नहीं करता, कठिन काम को टालते रहते हो, किसी असफलता के बाद खुद को बेकार मान लेते हो। ये सब शरीर की कमजोरी नहीं है, ये मन की कमजोरी है। लेकिन अगर आप चाहो तो यही मन आपकी सबसे बड़ी ताकत भी बन सकता है। याद रखो, जीतने वाला वो नहीं होता जिसके पास सबसे ज्यादा ताकत होती है, बल्कि वो होता है जिसके पास लोहे जैसा मन होता है। मन ही असली हथियार है। अगर आपने इस हथियार पर काबू पा लिया तो दुनिया की कोई ताकत आपको हरा नहीं सकती। आज से ठान लो कि अब मन को बहानों की आदत मत डालो, अब डर को तुम्हें रोकने मत दो, क्योंकि मन जितना मजबूत होगा, जिंदगी उतनी आसान होगी। यही पहला कदम है। मन को पहचानो और उसे लोहे जैसा बनाओ। और यही से शुरू होती है हमारी यात्रा, क्योंकि जब आप मन की ताकत को समझ लोगे तो अगला सवाल उठेगा, इस मन को इतना मजबूत बनाया कैसे जाए? क्या रास्ता है? कौन सी आग और कौन सी कसौटी है जिससे मन लोहे की तरह तपकर अडिग हो जाए? यही जानेंगे आगे। दोस्तों, दुनिया की सबसे बड़ी लड़ाई तलवारों और बंदूकों से नहीं लड़ी जाती, बल्कि वह लड़ी जाती है मन के किले के अंदर। बाहर का कोई दुश्मन कितना भी ताकतवर क्यों ना हो, अगर तुम्हारा मन मजबूत है तो वह कभी तुम्हें हरा नहीं सकता। लेकिन अगर मन ही टूट गया तो फिर कोई तुम्हें बचा नहीं सकता। यही कारण है कि मैंने इस वीडियो की शुरुआत इसी बात से की, मन असली किला। सोचिए, युद्ध के मैदान में एक सैनिक खड़ा है, शरीर जख्मी है, खून बह रहा है, साथियों की चीखें कानों में गूंज रही हैं, पर फिर भी वह खड़ा है, लड़ रहा है, क्योंकि उसका मन कह रहा है, अभी खत्म नहीं हुआ, अभी जीत बाकी है। शरीर घायल हो सकता है, लेकिन जब तक मन जिंदा है, इंसान कभी हारता नहीं। यही असली ताकत है, यही लोहे का किला है, तुम्हारा मन। लेकिन सवाल यह है, क्या हम अपना मन ऐसा बना पा रहे हैं? सच तो यह है कि आज ज्यादातर लोग अपने ही मन की कैद में हैं। जरा सोचो, बाहर की बातें, दूसरों की राय, छोटी सी असफलता या किसी का ताना, ये सब हमारी नींद छीन लेते हैं। क्यों? क्योंकि हमने अपने किले के दरवाजे खोले ही नहीं, हमने पहरेदार को मजबूत बनाया ही नहीं। और अगर किला अंदर से ही कमजोर हो तो बाहर का कोई भी दुश्मन उसे आसानी से गिरा देगा। जीवन में आगे बढ़ना है तो सबसे पहले समझ लो, तुम्हारा मन ही तुम्हारी सबसे बड़ी ढाल है। जब दुनिया तुम्हें गिराने आएगी, जब हालात तुम्हारे खिलाफ होंगे, जब सब तुम्हें कहेंगे कि तुम नहीं कर सकते, तो वही मन तुम्हें कहेगा, हाँ मैं कर सकता हूं।
और उस आवाज की ताकत इतनी होगी कि पूरी दुनिया की नकारात्मकता उसके सामने बौनी लगने लगेगी। अब सवाल आता है कि इस किले को मजबूत कैसे बनाया जाए। देखो, लोहे को तलवार तब तक नहीं बनाया जा सकता जब तक उसे आग में तपाया न जाए और बार बार हथौड़े से पीटा न जाए। वैसे ही मन को मजबूत बनाने के लिए हमें कठिनाइयों से गुजरना होगा। असफलताएं तुम्हें तोड़ने नहीं आई हैं, वो तुम्हें गढ़ने आई हैं। दर्द तुम्हें हराने नहीं आया, वो तुम्हें लोहे जैसा बनाने आया है। अगली बार जब जिंदगी तुम्हें चुनौती दे तो डरना मत, भागना मत, शिकायत मत करना। समझ लेना कि यह तुम्हारे मन की ट्रेनिंग चल रही है। मजबूत मन वाले लोग किसी और पर निर्भर नहीं रहते। वे जानते हैं कि बाहर का शोर, दूसरों की बातें, आलोचनाएं, ताने, ये सब बाहर के तीर हैं। लेकिन अगर उनका किला मजबूत है तो कोई तीर उसे भेद नहीं सकता। यही कारण है कि संत, साधु और योद्धा हमेशा कहते थे, बाहरी दुनिया को जीतना चाहते हो तो पहले अंदर की दुनिया को जीतना सीखो। आप सोचिए, अगर मन कमजोर है तो छोटी सी परेशानी भी हमें डरा देती है, लेकिन अगर मन मजबूत है तो बड़ी से बड़ी मुश्किल भी हमें झुका नहीं पाती। एक उदाहरण लो। इतिहास गवाह है कि कई सैनिक ऐसे थे जिन्होंने अपने टूटे शरीर के बावजूद युद्ध जीत लिए, क्योंकि उनका मन अडिग रहा। वहीं कई लोग ऐसे भी हैं जो शरीर से पूरी तरह स्वस्थ हैं, लेकिन मन से इतने कमजोर हैं कि जरा सी बात पर टूट जाते हैं, हार मान लेते हैं, खुद को खत्म कर देते हैं। फर्क सिर्फ मन का है। दोस्तों, याद रखो, मन को मजबूत बनाना कोई एक दिन का काम नहीं है, यह रोज का अभ्यास है। हर सुबह जब तुम उठते हो, तुम तय करते हो कि तुम्हारा मन तुम्हें चलाएगा या तुम अपने मन को चलाओगे। अगर तुमने मन को गुलाम बना लिया तो वह तुम्हारी रक्षा करेगा, तुम्हारा किला बनकर खड़ा रहेगा। लेकिन अगर तुम मन के गुलाम बन गए तो बाहर की हर छोटी बात तुम्हें तोड़ देगी। तो आज से एक नियम अपने जीवन में अपनाओ। अपने मन को उस सैनिक की तरह ट्रेन करो जो जानता है कि चाहे हालात कितने भी खराब हों, हार मानना उसका काम नहीं है। चाहे शरीर कितना भी थक जाए, चाहे हालात कितने भी बिगड़ जाएं, अगर मन खड़ा है तो सब कुछ संभव है। याद रखो, मन ही तुम्हारी असली ताकत है, मन ही तुम्हारा असली किला है। बाहर का कोई दुश्मन, कोई परिस्थिति, कोई हालात तुम्हें तब तक हरा ही नहीं सकते जब तक तुम्हारा मन हार ना जाए। और अगर मन ने ठान लिया है कि जीतना है तो दुनिया की कोई ताकत तुम्हें रोक नहीं सकती। अब सोचो जरा, क्या तुम अपने किले को मजबूत बनाने के लिए तैयार हो? क्या तुम अपना मन लोहे जैसा बनाने के लिए चुनौतियों का सामना करने को तैयार हो? अगर हां, तो आज से ही शुरुआत करो। बाहर की दुनिया से मत डरना। अंदर के दुश्मन, कमजोरी, आलस, डर और हार मानने की आदत से लड़ो। जब तुम ये लड़ाई जीत लोगे तब कोई ताकत तुम्हें रोक नहीं पाएगी, क्योंकि असली जीत वही है जो अंदर जीती जाती है। जीवन की सबसे बड़ी सच्चाई यह है कि असली ताकत कभी भी आराम और सुख सुविधा से पैदा नहीं होती। असली ताकत हमेशा कठिनाइयों से, दर्द से और संघर्ष से जन्म लेती है। सोचिए जरा, अगर लोहे को कभी आग में न डाला जाए, अगर उस पर कभी हथौड़े की चोट न पड़े, तो क्या वह कभी तलवार बन सकता है? नहीं। उसकी असली पहचान, उसकी धार, उसकी चमक, सब उसी तपिश और उसी चोट से आती है। वैसे ही इंसान का मन भी तब तक कमजोर रहता है जब तक वह जीवन के दर्द से नहीं गुजरता। और जिसने इस दर्द को सहना सीख लिया, वही मन को लोहे जैसा बना सकता है। आजकल लोग आराम ढूंढते हैं, सुख सुविधा चाहते हैं और छोटी सी तकलीफ आते ही घबरा जाते हैं। पर सच तो यह है कि जो लोग हर दर्द से भागते हैं, वे जीवन में कभी मजबूत नहीं बन पाते, क्योंकि दर्द ही वो गुरु है जो हमें मजबूत बनाता है। जब जीवन तुम्हें चोट पहुंचाए, जब हालात तुम्हें गिरा दें, जब असफलता तुम्हारे सामने दीवार बनकर खड़ी हो जाए, तो यह मत सोचो कि दुनिया तुम्हें खत्म करना चाहती है, बल्कि यह समझो कि जीवन तुम्हें गढ़ना चाहता है। यही वो क्षण है जब तुम्हारा मन तप रहा है, चोट खा रहा है और तलवार की तरह धारदार बन रहा है। सोचिए, जब कोई बच्चा चलना सीखता है तो कितनी बार गिरता है, कितनी बार चोट खाता है, रोता है, फिर भी बार बार उठता है और धीरे धीरे वही बच्चा दौड़ने लगता है। अगर वह गिरने से डर जाता तो क्या कभी चल पाता? बिल्कुल नहीं। यही जीवन का नियम है। गिरो, चोट खाओ, दर्द सहो,
लेकिन फिर उठ खड़े हो, क्योंकि हर चोट तुम्हें मजबूत बना रही है। अब बात करते हैं भावनाओं की। गुस्सा, डर और चिंता, ये तीन जहर मन को अंदर से खोखला कर देते हैं। गुस्से में इंसान खुद को जलाता है, डर इंसान के पंख काट देता है और चिंता इंसान का आत्मविश्वास चूस लेती है। अगर तुम इन भावनाओं को अपने ऊपर हावी होने दोगे तो चाहे तुम्हारे पास कितनी भी ताकत क्यों ना हो, तुम अंदर से कमजोर होते जाओगे। लेकिन जिसने इन भावनाओं को काबू कर लिया, जिसने गुस्से को संयम में बदल लिया, डर को हिम्मत में बदल लिया और चिंता को विश्वास में बदल लिया, उसका मन अजेय हो जाता है। जीवन में अगर तुम सच में मजबूत बनना चाहते हो तो अपने भीतर एक नियम बना लो। मैं दर्द से भागूंगा नहीं, मैं उसे स्वीकार करूंगा। जब कठिनाई आएगी तो मैं कहूंगा, आजा, तू ही मेरी परीक्षा है। जब हालात मुझे गिराएंगे तो मैं कहूंगा, धन्यवाद, तू मुझे मजबूत बना रहा है। यही सोच, यही आदत, यही अभ्यास तुम्हारे मन को उस लोहे की तलवार में बदल देगा जिसे कोई नहीं तोड़ सकता। इतिहास उठाकर देखो, चाहे वह योद्धा हो, साधु हो या कोई महान वैज्ञानिक, हर किसी ने दर्द और असफलता का सामना किया है। लेकिन उन्होंने उस दर्द से सीखा, उसे अपनाया और उसी ने उन्हें दुनिया के सामने महान बनाया। अगर वे भी दर्द से डर जाते तो शायद उनका नाम कोई याद भी न करता। दोस्तों, जीवन आसान नहीं होगा और न होना चाहिए, क्योंकि अगर जीवन आसान हो गया तो तुम कमजोर हो जाओगे। तुम्हारे भीतर की शक्ति तभी बाहर आएगी जब तुम्हें कठिनाइयां मिलेंगी। याद रखो, हर बार जब तुम दर्द सहते हो, हर बार जब तुम मुश्किल से गुजरते हो, तुम्हारा मन और मजबूत होता है और वही मजबूत मन तुम्हें वहां ले जाएगा जहां कमजोर लोग कभी नहीं पहुंच पाते। तो आज से एक प्रण लो, गुस्से को काबू में रखूंगा, डर को चुनौती दूंगा, चिंता को छोड़ दूंगा और हर दर्द को अपनाऊंगा, क्योंकि यही वो रास्ता है जिससे मन लोहे जैसा मजबूत बनता है। और जब मन मजबूत हो जाएगा तो तुम्हें कोई हरा नहीं पाएगा, कोई भी नहीं। याद रखो, असली ताकत हमेशा दर्द से आती है, संघर्ष से आती है, और जो दर्द से दोस्ती कर लेता है वही इंसान दुनिया का सबसे ताकतवर बनता है। जीवन का सबसे बड़ा भ्रम यही है कि ताकत हमें भीड़ से मिलती है, दूसरों की तालियों से मिलती है, बाहर के शोर से मिलती है। पर सच ये है कि मन की असली ताकत अकेलेपन में छिपी होती है। अकेलापन कोई कमजोरी नहीं है, यह तो मन की जिम है। जिस तरह शरीर को मजबूत बनाने के लिए लोग जिम जाते हैं, वजन उठाते हैं, पसीना बहाते हैं, वैसे ही मन को मजबूत बनाने के लिए इंसान को अकेले रहना सीखना पड़ता है। सोचिए जरा, बाहर का शोर कितना भारी है। सोशल मीडिया का शोर, लोगों की बातें, समाज की अपेक्षाएं, आलोचना, तुलना, ये सब मिलकर मन को थका देते हैं। बाहर का शोर तुम्हें खुद से दूर कर देता है, और जब इंसान खुद से दूर हो जाता है तो उसका मन कमजोर होने लगता है। पर जब इंसान अकेला बैठता है, चुपचाप अपने भीतर झांकता है, खुद से सवाल पूछता है, ध्यान करता है, तभी मन का असली प्रशिक्षण शुरू होता है। कई लोग कहते हैं अकेलापन डरावना है, पर सच ये है कि अकेलापन ही वह जगह है जहां तुम अपनी असली पहचान खोज पाते हो। यही वह जगह है जहां तुम खुद से मिलते हो, खुद से लड़ते हो और खुद पर जीत पाते हो। ध्यान दो, भीड़ तुम्हें केवल शोर देती है, लेकिन अकेलापन तुम्हें जवाब देता है। और सबसे बड़ी बात, अकेलेपन में इंसान अपनी हार को स्वीकार करना सीखता है। हम सब जिंदगी में गिरते हैं, हारते हैं, असफल होते हैं, लेकिन जो लोग भीड़ के बीच ही रहते हैं वे अक्सर अपनी हार को छुपाने की कोशिश करते हैं, और जो लोग अकेलेपन में रहते हैं वे हार को स्वीकार करते हैं। और यही असली ताकत है, हार को स्वीकार करना। जब तुम गिरकर उठते हो, असफल होकर भी कोशिश करते हो, हार को एक प्रशिक्षण मानते हो, तभी तुम्हारा मन मजबूत बनता है। उदाहरण याद करो थॉमस एडिसन का। बल्ब का आविष्कार करने से पहले उसने करीब 1000 बार असफलताएं झेली थीं। सोचो जरा, अगर वह हर असफलता के बाद लोगों की हंसी सुनता, आलोचनाएं सुनता और हार मान लेता, तो क्या आज दुनिया रोशनी से जगमगा रही होती? नहीं। एडिसन ने हर असफलता को अपनी ट्रेनिंग माना। उसने कहा था, मैं 1000 बार फेल नहीं हुआ, मैंने सिर्फ 1000 तरीके खोज लिए जो काम नहीं करते। यही है मन की जिम, यही है अकेलेपन की ताकत। अब सवाल यह है कि हम अपने जीवन में इस अकेलेपन को कैसे अपनाएं।
बहुत आसान है। हर दिन कुछ समय निकालो जब तुम केवल अपने साथ रहो, बिना मोबाइल, बिना टीवी, बिना शोर, बस अपने साथ। खुद से पूछो, मैं कौन हूं, मुझे कहां जाना है, मेरी कमजोरियां क्या हैं और मैं उन्हें कैसे सुधार सकता हूं। यही है मन का व्यायाम, यही है असली ध्यान। दोस्तों, अगर तुम सच में अपना मन मजबूत बनाना चाहते हो तो अकेले रहना सीखो, क्योंकि जब तुम अकेले होते हो तो तुम दूसरों से नहीं, अपने भीतर के डर, आलस, चिंता और नकारात्मकता से लड़ते हो। और जिसने खुद पर जीत पा ली, उसके लिए दुनिया जीतना बहुत आसान हो जाता है। आज से एक नियम बनाओ, अकेलापन मेरा दुश्मन नहीं, ये मेरा शिक्षक है। मैं भीड़ से भागूंगा नहीं, लेकिन भीड़ से परे होकर अपने मन की जिम में जाऊंगा। वहां मैं ध्यान करूंगा, खुद से बात करूंगा, हार को स्वीकार करूंगा और बार बार गिरकर भी उठ खड़ा होऊंगा। और यही आदत मुझे उस इंसान में बदलेगी जो हर परिस्थिति में अजेय रहेगा। याद रखो, शरीर की ताकत जिम में बनती है और मन की ताकत अकेलेपन में। बाहर का शोर हमेशा तुम्हें कमजोर करेगा, लेकिन भीतर की आवाज तुम्हें मजबूत बनाएगी। और जिसने इस अकेलेपन को समझ लिया, अपनाया और उसे अपनी साधना बना लिया, उसका मन दुनिया का सबसे बड़ा किला बन जाता है। तो दोस्तों, क्या आप तैयार हैं अपने अकेलेपन को मन की जिम में बदलने के लिए? क्या आप तैयार हैं उस प्रशिक्षण को अपनाने के लिए जो आपको हर हार से ऊपर उठाएगा? अगर हां, तो आज से ही शुरुआत करो। अकेले बैठो, ध्यान करो, खुद से बात करो और देखो, धीरे धीरे तुम्हारा मन इतना मजबूत हो जाएगा कि कोई ताकत उसे हिला नहीं पाएगी। क्योंकि याद रखो, अकेलापन कमजोरी नहीं, अकेलापन ही वो जगह है जहां इंसान सबसे मजबूत बनता है। जरा सोचिए, अगर आपके शरीर की ताकत ही सब कुछ होती तो दुनिया का हर पहलवान, हर एथलीट, हर जवान आदमी हमेशा जीतता। लेकिन क्या ऐसा होता है? नहीं, क्योंकि असली खेल शरीर का नहीं, मन का होता है। शरीर बीमार हो जाए, हड्डियां टूट जाएं, सांसें तक धीमी पड़ जाएं, फिर भी अगर मन मजबूत है तो इंसान मौत के दरवाजे से भी लौट आता है। वहीं दूसरी तरफ, अगर मन कमजोर है तो बिल्कुल स्वस्थ शरीर होते हुए भी इंसान जीवन को नर्क बना लेता है। यही है मन की असली ताकत। मगर सवाल यह है कि मन को इतना मजबूत बनाया कैसे जाए? सिर्फ आराम से, सिर्फ सुख सुविधाओं में जीकर नहीं। मन को मजबूत बनाने का एक ही रास्ता है, उसे चुनौती दो, उसे तपाओ, उसे हर दिन छोटे छोटे संघर्षों में डालो। बिल्कुल उसी तरह जैसे लोहे को आग और हथौड़े की मार से ढालकर तलवार बनाया जाता है। सुबह जल्दी उठना आसान है क्या? ठंडे पानी से नहाना आराम देता है क्या? कोई कठिन काम उठाना जिसे टालने का मन करे मजा देता है क्या? नहीं। मगर जब आप इन छोटी छोटी कठिनाइयों को अपनाते हैं तो आप अपने मन को धीरे धीरे स्टील की तरह हार्ड बना रहे होते हैं। ये छोटे अभ्यास ही वो असली जिम है जहां आपका मन रोज कसरत करता है। इतिहास गवाह है, हर महान इंसान ने अपने मन को तपाकर ही ऊंचाइयां हासिल की हैं। नेल्सन मंडेला को सोचिए, 27 साल जेल की अंधेरी कोठरी में बिताए, मगर उनका मन इतना मजबूत था कि जब वे बाहर निकले तो टूटा हुआ आदमी नहीं, बल्कि पूरे देश को बदल देने वाला नेता निकला। शरीर कैद था मगर मन आजाद रहा। यही असली ताकत है। हमारे जीवन में भी चुनौतियां आएंगी, बीमारियां आएंगी, असफलताएं आएंगी, दर्द आएगा। अगर उस वक्त हमने मन को आराम का आदी बना दिया होगा तो हम टूट जाएंगे। लेकिन अगर हमने हर दिन उसे थोड़ा थोड़ा चैलेंज दिया होगा तो यही मन हमारे लिए कवच बन जाएगा। बीमारी भी आएगी तो हिम्मत देगी, गरीबी भी आएगी तो रास्ता दिखाएगी, और असफलता भी आएगी तो हमें आगे बढ़ने की आग जला देगी। आपको अपने मन को ट्रेन करना है। रोज खुद से एक वादा कीजिए, मैं अपने मन को आराम का गुलाम नहीं बनने दूंगा। मैं खुद उसे चुनौती दूंगा, छोटा हो या बड़ा। हर दिन एक काम ऐसा करूंगा जिसे मेरा मन करने से रोके। यही वो मंत्र है जो आपके मन को स्टील की तरह कठोर और अटूट बनाएगा। याद रखिए, शरीर की ताकत एक दिन ढल जाएगी, उम्र आपके शरीर को कमजोर कर देगी, मगर अगर आपका मन मजबूत हुआ तो आप हर हाल में जीतेंगे। यही मन है जो आपको जिंदा रखता है, यही मन है जो आपको गिरने से बचाता है, यही मन है जो आपकी आत्मा को अटूट बनाता है। तो आज से ठान लो, मन को आराम मत दो, मन को चुनौती दो, क्योंकि मजबूत शरीर जीवन बचा सकता है, मगर मजबूत मन
जीवन को महान बना देता है। सोचो जरा, अगर कोई तुमसे पूछे कि असली आजादी क्या है, तो शायद तुम कहोगे पैसे होना, नौकरी से छुटकारा, रिश्तों की बेड़ियों से निकलना, या फिर बिना रोक टोक जिंदगी जीना। लेकिन क्या यही असली आजादी है? नहीं। असली आजादी बाहर की दुनिया से नहीं मिलती, ये तो भीतर से मिलती है। और वो सिर्फ तभी आती है जब तुम्हारा मन लोहे जैसा मजबूत हो जाता है। देखो, बाहर की दुनिया हमेशा तुम्हें आजाद नहीं छोड़ेगी। लोग बातें करेंगे, तुमसे नहीं होगा, तुम गलत हो, तुम कुछ नहीं कर सकते। हालात भी तुम्हें बार बार तोड़ेंगे, कभी पैसों की कमी, कभी असफलता, कभी अपनों का साथ छूट जाना। और सबसे बड़ा दुश्मन होगा डर। डर कि अगर मैं गिर गया तो लोग क्या कहेंगे। डर कि अगर मैंने कोशिश की और हार गया तो मेरी इज्जत मिट्टी में मिल जाएगी। लेकिन जिसने अपने मन को मजबूत कर लिया, उसे ये डर, ये बातें, ये हालात छू भी नहीं सकते। मजबूत मन वाला इंसान किसी से बंधा नहीं रहता। लोग कुछ भी कहें, वो अपनी राह चलता है। हालात जैसे भी हों, वो झुकता नहीं। डर चाहे जितना बड़ा हो, वो उसके सामने खड़ा हो जाता है। असली आजादी यही है कि तुम अपनी जिंदगी अपने मन से जियो, न कि लोगों की उम्मीदों और डर के इशारे पर। एक उदाहरण देखो, भगत सिंह। उन्होंने अपनी जान की परवाह नहीं की, क्योंकि उनका मन पहले ही आजाद हो चुका था। अंग्रेजों की जेल उन्हें कैद कर सकती थी, लेकिन उनके विचारों और हिम्मत को कैद नहीं कर पाई। यही तो असली आजादी है। शरीर कैद में हो सकता है, हालात खिलाफ हो सकते हैं, लोग आलोचना कर सकते हैं, लेकिन अगर मन अडिग है तो तुम अजेय हो। अब जरा खुद से पूछो, क्या तुम्हारा मन लोगों की बातों से हिल जाता है? क्या हालात आते ही तुम डरकर पीछे हट जाते हो? क्या दूसरों की सोच तुम्हारी आजादी छीन लेती है? अगर हां, तो समझ लो, तुम्हें अपने मन को मजबूत बनाने की जरूरत है। और इसके लिए तुम्हें कुछ नियम अपनाने होंगे। पहला नियम, दूसरों की राय को सुनो, लेकिन उसके गुलाम मत बनो। दूसरा, डर को भगाने की कोशिश मत करो, बल्कि उसका सामना करो। तीसरा, जब हालात मुश्किल हों तो खुद से कहो, मैं अपने मन को हारने नहीं दूंगा। लोहे जैसा मन वही है जो हर चोट से और मजबूत हो जाता है। जैसे लोहा आग में तपकर और कठोर बनता है, वैसे ही मन कठिनाइयों में तपकर अजेय बनता है। अगर तुम्हें सच में जिंदगी में असली आजादी चाहिए, तो अपने मन को आराम मत दो, उसे चुनौतियों में डालो। क्योंकि याद रखो, जिस दिन तुम्हारा मन किसी डर, किसी हालात और किसी इंसान की बात से हिलना बंद कर देगा, उस दिन से तुम दुनिया के सबसे आजाद इंसान बन जाओगे। तो आज से ठान लो, मैं अपने मन को लोहे जैसा मजबूत बनाऊंगा। मैं हालात से हार नहीं मानूंगा, लोगों की बातों से रुकूंगा नहीं, और डर से भागूंगा नहीं। क्योंकि जब मन आजाद होगा, तभी जिंदगी सच में मेरी होगी। यही है असली आजादी, यही है जिंदगी की सबसे बड़ी जीत। तो दोस्तों, याद रखिए, मन को मजबूत बनाना जिम जाने जैसा है। फर्क सिर्फ इतना है कि यहाँ डंबल्स नहीं, बल्कि आपके दर्द, मुश्किलें और भावनाएं ही आपकी ट्रेनिंग मशीन है। जितना झेलोगे, उतना मजबूत बनोगे। अगर आपको ये बातें दिल को छू गई हों, तो पक्का है आपका मन अब थोड़ा और स्टील जैसा हो गया होगा। अब आपकी बारी है। इस वीडियो को लाइक कीजिए, अपने दोस्तों के साथ शेयर कीजिए, और चैनल को सब्सक्राइब करना मत भूलिए, क्योंकि आगे भी ऐसे ही मजेदार और दमदार वीडियो आते रहेंगे। धन्यवाद दोस्तों, और याद रखिए, मन आपका है, मालिक भी आप ही हैं।